2024 के लोकसभा चुनाव में जिन मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत की बहुत ज़्यादा चर्चा है, जिनकी तारीफ़ की जा रही है या जिनसे आवाम की लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है, उनमें से एक है इमरान मसूद। और वो ये है, सहारनपुर लोकसभा सीट से फाइनली ये चुनाव जीत गए हैं। इससे पहले कई मरतबा इन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा, कांग्रेस ने टिकट दिया, दूसरी पार्टियों ने टिकट दिया, लेकिन ये एमपी का चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। 2014 में तो हर कोई इनकी जीत की दुआ कर रहा था, हर कोई जीत की तमन्ना कर रहा था, पूरा मैदान तैयार था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ये तकरीबन 40,000 वोटों से हार गए थे। 2019 में बीएसपी समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इस वजह से भी ये चुनाव हार गए और बीएसपी के उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान जीत गए थे। लेकिन 2024 में इनको दोबारा कांग्रेस ने मौका दिया, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस भी हो गया और इस मरतबा चुनाव जीत गए। अब लोगों की उम्मीद यह है कि इमरान मसूद सियासी बैकग्राउंड से आते हैं, सहारनपुर के मेयर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं 2007 से 2012 तक। उसके बाद कई मरतबा इन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा लेकिन हार गए। कई मरतबा पार्टी इन्होंने तब्दील की, कई मरतबा बीएसपी जैसी पार्टियों ने इनकी इज्जत नहीं की, इनको जलील किया, लेकिन फाइनली दोबारा इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीत लिया है। अब लोग ये उम्मीद वाबस्ता रखते हैं कि इमरान मसूद जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो पार्लियामेंट में वो मुसलमानों के मुद्दों पर खुलकर गुफ्तगू करेंगे, तकरीर करेंगे, बोलेंगे। दूसरी पार्टी के नेताओं या एमपीज़ की तरह वो खामोश नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, बल्कि जिस बेबाकी के लिए वो जाने जाते हैं, सहारनपुर की जनता इनको जितना प्यार देती है उसका वो इजहार करेंगे। सहारनपुर के लोगों से अगर आप पूछेंगे कि उनका नेता कौन है तो इमरान मसूद को ही बताएंगे। हालांकि फजलुर रहमान साहब भी वहाँ के एमपी रहे, लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत नहीं रही। बीएसपी के उम्मीदवार होने की वजह से जीत गए थे और मुसलमानों ने भी एक तरह से वोट कर दिया था कि चलो इनको वोट कर देते हैं, क्योंकि इमरान मसूद को दलितों का वोट नहीं मिल पाएगा। उससे पहले भी लोगों ने सपोर्ट किया था। इमरान मसूद बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और 2014 इनका एक बयान भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। 2014 में जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी पीएम के कैंडिडेट थे बीजेपी से और वो लगातार पूरे हिंदुस्तान में चुनावी सभाएं कर रहे थे। एक अलग तरह का 2014 का माहौल था। एक तरफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी। नरेंद्र मोदी नए नए पूरे हिंदुस्तान के चेहरा पर उभरे थे। नरेंद्र मोदी की छवि गुजरात फसाद की वजह से मुसलमानों में पहले ही खराब थी। उस वक्त इमरान मसूद ने एक बयान दिया था कि मैं नरेंद्र मोदी की उंगली काट दूंगा। उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा तनाज़ो हुआ। इमरान मसूद के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ, कुछ दिनों के लिए पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया। इमरान मसूद एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए, लोगों में बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ भी हुई इसी बयान की वजह से। अब इमरान मसूद चुनाव जीत गए हैं और कितने वोटों से इन्होंने चुनाव जीता है वो भी मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ले चलकर बताता हूँ। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इमरान मसूद की डिटेल्स है, जिनको यहाँ 44% कुल वोट मिले, यानी 5,47,967। और इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार थे बीजेपी के राघव लखनपाल, इनको कुल वोट मिला 4,43,000। तो तकरीबन इन्होंने 5% वोट इनसे ज़्यादा हासिल किया और इस तरह इन्होंने चुनाव जीत लिया। 2014 में इमरान मसूद की बहुत ज़्यादा चर्चा थी वहाँ, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने 43% वोट तो हासिल किया, लेकिन 40,000 वोटों से हार गए। इस मरतबा तकरीबन इन्होंने 80 लाख वोटों से जीत हासिल की है और इस तरह इमरान मसूद एमपी बन गए हैं। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट में इनका किरदार कैसा होता है, लोगों की जो उम्मीदें वाबस्ता है उस पर खड़े उतर पाते हैं या नहीं।